इसमें प्रॉपर दिख रहा है प्रॉपर? ठीक, चलिए। बोर्ड भी दिख रहा है। हाँ, प्रारंभ करते हैं अपन। नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सवसाहुणम्। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणि मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारिकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं शासनं। बेटा इसको ना एक कीड़ा उधर पार कर, वो भी स्मार्ट है ना, नमो का बेट बोल के। देखिए, पिछली क्लास में हमारी चर्चा किन किन बिंदुओं पर हुई थी, बताएंगे आप? द्रव्य के लक्षण, मतलब द्रव्य को कैसे, क्या क्या इसमें मेन गुण है। तो क्या क्या चीजें हैं उसमें? द्रव्य अपने आप में पूर्ण स्वतंत्र है। हाँ, वो किसी से भी प्रभावित नहीं हो सकता है। अपने आप में स्वतंत्र क्यों परिपूर्णता है? है। हाँ, परिपूर्ण है। हाँ, परिपूर्ण है इसलिए स्वतंत्र है, स्वतंत्र है, कि इसलिए किसी से प्रभावित नहीं होता। और उसमें निरंतर परिवर्तन चलते रहता है। इतना भी नहीं चलता कि वो किसी अन्य द्रव्य रूप हो जाए, और इतना परिपूर्ण है कि उसमें अंश मात्र भी कोई चीज ना हम उसमें ऐड कर सकते ना सकते। और अपना कार्य करने के लिए पूर्ण स्वतंत्र है। उसे अपना काम करने के लिए किसी अन्य द्रव्य पर आश्रित नहीं है कि रंच मात्र भी किसी अन्य द्रव्य की अपेक्षा हो। तो ये तुमको चलोगे तभी हम चल पाएंगे। जैसे किसी को चाहिए पड़ती है ना लाठी के बिना चल ही नहीं सकते। तो द्रव्य जो है वो किसी लाठी की अपेक्षा रखता है क्या? है ना। अभी इसका मैं विस्तार करूंगा ना, तो आपको बहुत अटपटी चीज लगेंगी। जैसे पंखे को बिजली की जरूरत नहीं है, एसी को बिजली की जरूरत नहीं है, है ना। अब यदि हम इस पे लिखने के लिए जाएंगे तो इसको पेन की जरूरत नहीं है लिखने के लिए। तो ये बहुत अटपटी बात लगती है। अच्छा, हाँ, सब में एक ही बात है। हाँ, सब में एक ही बात है, कोई अलग अलग बातें नहीं है। पंडित जी हैं, अच्छा, वो शाम के 6 बजे नहीं आदिनाथ चैनल पे उनका आदिनाथ चैनल पे आ रहा। हाँ, मैंने इसमें आया था 1086 1086 हाँ। ठीक है ना। तो प्रत्येक जो द्रव्य है वो सबसे पहले स्वतंत्र है, उसका खुद का अस्तित्व है, स्वतंत्र है। दूसरा, वो परिपूर्ण है। परिपूर्ण मतलब उसमें किसी प्रकार की कोई कमी नहीं है। और परिपूर्ण क्यों है वो? क्यों है? क्योंकि वो एकदम लबालब भरा हुआ है। किससे भरा हुआ है? अपने गुणों से वो लबालब एकदम भरचक एकदम भरा हुआ है। इसके लिए उदाहरण भी दिया था कोई। जिससे हैमर ठोकते हैं वो जो, हाँ, वो लोहे का घन, वो जो घन है ना, उसमें कील भी आप ठोक नहीं सकते, कोई भी चीज उसके अंदर जा नहीं सकती। इतना इतना भरा हुआ, एकदम लबालब, एकदम भरचक भरा हुआ जो है, तो ऐसा वो परिपूर्ण है। उसके बाद चूंकि परिपूर्ण है इसलिए किसी से प्रभावित ही नहीं होता। आप कितनी प्रभावित, कितनी कील ठोकने की कोशिश करो, नहीं ठुकेगी उसमें। ऐसे ही
किसी भी चीज़ से वो प्रभावित होने वाला नहीं है, ऐसा वो अप्रभावी है। और चौथा, उसको अपना काम करने के लिए किसी अन्य द्रव्य की रंच मात्र भी ज़रूरत नहीं है, ठीक है ना। और पांचवा जो हमने देखा था कि वो लगातार परिणमन कर रहा है, पर ऐसा परिणमन नहीं करता कि वो अन्य द्रव्य रूप परिवर्तित हो जाए। ये हमने द्रव्य के बारे में सामान्य चीज़ें देखी थी। द्रव्य का स्वरूप पढ़ने के बाद, उसका लक्षण जानने के बाद, ये हमने सामान्य चीज़ें उसके बारे में देखी थी, ठीक है ना, जो कंक्लूजन के रूप में हमारे सामने निकल के आई थी, ठीक है। अब इसका प्रैक्टिकल हम थोड़ा समय लेके फिर बाद में करेंगे, क्योंकि इसमें से बहुत माल निकलना है आगे चल के। अब थोड़ा अपन आगे बढ़ते हैं। अभी एक एक द्रव्य के बारे में अपन सेपरेट पहले जान लें, उसके बाद गुण और पर्याय, और फिर अपन एक एक चीज़ पर इसको घटाते जाएंगे, किस प्रकार से कैसा क्या चलता है, ठीक है। अभी लग जरूर रहा होगा आपको कि बिना बिजली के पंखा कैसे चल सकता है, ठीक है ना। बिना अपेक्षा के काम कैसे हो सकता है, यदि लकड़ी की जरूरत ही नहीं पड़े तो वो चलेगा कैसे, ठीक है ना। पेट्रोल ही नहीं डालें ना गाड़ी में तो गाड़ी आगे कैसे बढ़ेगी। यदि हम चश्मा नहीं लगाएं तो दिखेगा कैसे। तो लग तो रहा है, क्योंकि देखने में तो यही चीज़ आती है। पर अभी हम जो बात कर रहे हैं ना, यूनिवर्सल फैक्ट की है, उसके अकॉर्डिंग किस प्रकार की चीज़ें होती हैं, और ये जो कही जाती हैं ये कैसी चीज़ें हैं, इनमें बहुत ज़्यादा हमें भ्रम क्रिएट होता है। और हमने ये चीज़ देखी थी, हमारे मूल दुख का कारण क्या है, अज्ञानता। अज्ञानता मीन्स वो भ्रम, ठीक है ना। हमें लगता है, एक्चुअल कुछ नहीं है। एक्चुअल मतलब यूनिवर्सल फैक्ट के अकॉर्डिंग देखें तो कुछ नहीं है, और जो भ्रम है वही हमारे दुख का कारण है। भ्रम के कारण हम कुछ का कुछ मानते हैं। तो हम ये सब चीज़ें क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि हमारी अज्ञानता दूर हो जाए, हमारा जो भ्रम है वो एक प्रकार से खत्म हो जाए। तो वो एकदम जैसे ही क्लियर होगा ना, जैसे ही भ्रम के बादल छटेंगे तो आपको एग्जैक्ट सूरज दिखाई देगा ये क्या चीज़ है। बात समझ में आ रही ना, वही चीज़ हमें करनी है। तो इसलिए अपन एक एक टॉपिक को एकदम सेपरेट अपन देख लेते हैं, उसके बाद फिर हर चीज़ को प्रैक्टिकल देखने की कोशिश करेंगे, ठीक है। चलिए, द्रव्य की चर्चा अपनी लगभग हुई। सबसे पहले अपन ने दुखों की चर्चा करी कि हमारे दुख क्या क्या है, उसका कारण क्या है। तो इच्छा को हमने कारण देखा, फिर इच्छा का भी मूल कारण देखा कि वो भी क्यों उत्पन्न हो रही है। तो उसका मूल कारण क्या निकल के आया था, इच्छा ही चाहत हो गई। इच्छा का भी जो कारण था अज्ञानता, उसका मूल कारण निकल के आया था, जिसको अपन ने एकत्व बुद्धि, मत बुद्धि, कर्तृत्व बुद्धि और भोक्तृत्व बुद्धि, इन चार बुद्धियों के माध्यम से देखा था अज्ञानता को, ठीक है ना। और ये देखा था कि हमें किसी भी पराई वस्तु को या फिर किसी व्यक्ति को दूर करने की जरूरत नहीं है। हमें यदि दूर करना है तो केवल हमारा अज्ञान दूर करना है। यदि हम अज्ञान को दूर कर देते हैं, अपने भ्रम को खत्म कर देते हैं, तो हमारे दुख ऑटोमेटिक खत्म हो जाएंगे, हम सुखी हो जाएंगे। पर अज्ञानता दूर कैसे हो, प्रश्न यहाँ खड़ा हुआ, ठीक है ना। अब ये इस प्रश्न के उत्तर में अपन ने विश्व व्यवस्था देखनी प्रारंभ करी, जिसमें सबसे पहले हमने विश्व के बारे में देखा कि विश्व कैसा क्या है, उसमें कोई कुछ करने वाला भी है कि नहीं है। तो ये चीज़ देखने में आई कि सभी वस्तुएं स्वयं अपना अपना काम कर रही हैं, ठीक है ना। विश्व में कोई भी किसी को करने वाला नहीं है। विश्व को बनाने वाला हो, चाहे उसका रचना करने वाला हो, चाहे उसका नाश करने वाला हो, चाहे उसकी रक्षा करने वाला हो, ऐसा कोई भी नहीं है। अब विश्व में कोई करने वाला है इसका मतलब नहीं है, इसका मतलब सब ऑटोमेटिक मोड में हो रहा है, ठीक है ना। और विश्व के ऊपर ये चीज घटित हुई, इसका मतलब किसके ऊपर घटित हो गई, सारी द्रव्यों पर घटित हो गई। कि द्रव्यों को भी किसी ने बनाया नहीं है, कोई उसका नाश नहीं करता, कोई उसकी रक्षा नहीं करता, मतलब कुछ नहीं करता। सारे द्रव्य अपना अपना काम करते हैं, ठीक है ना। इसलिए अपन ने सारा कंक्लूजन के रूप में जो निकाला ना कि प्रत्येक द्रव्य परिपूर्ण है, अप्रभावी है, और कोई भी किसी का काम नहीं करता, सब अपना अपना काम करने के लिए पूर्ण स्वतंत्र हैं। ये अपन ने पूरी बात का कंक्लूजन निकाल लिया, ठीक है ना। ऐसे बोलते हैं ना कि जैसे चलने में, पानी में मछली, अब वही बात कर रहे हैं अपन, एक एक द्रव्य की बात कर रहे हैं, ठीक है ना।
अभी उसी की चर्चा अपन करेंगे। अब एक एक द्रव्य की सेपरेट चर्चा कर रहे हैं। अभी तो अपन ने कॉमन सारे द्रव्यों की चर्चा करी, किस नाम से? विश्व के नाम से, क्योंकि उसमें सारे द्रव्य आ गए। विश्व की चर्चा करी मतलब सब द्रव्य आ गए। अब हम एक एक द्रव्य की बात कर रहे हैं कि एक एक द्रव्य आखिर होते कौन कौन से हैं, ठीक है ना। तो मैं आपसे प्रश्न पूछता हूं, आपको इस पूरे विश्व में क्या क्या चीज दिखाई देती है? क्या क्या चीज है? आप यदि कैटेगरी वाइज कैटेगराइज करना चाहे तो जीव और अजीब। जीव और अजीब, मुझे थोड़ा सा भी विस्तार में ले जाओ कि क्या क्या चीजें आपको दिखाई देती है। उसके बाद अपन एक एक की चर्चा करेंगे। आसमान दिखाई देता है, चलिए एक हो गया। आपको सूरज चांद दिखाई देता है, पेड़ खेत खलियान, ठीक है। और मनुष्य दिख रहे, हाँ, अभी यहाँ पे कमरे में देखें तो अपन को एक टेबल दिखाई दे रही है, ठीक है ना। अनेक प्रकार के जानवर, फल फ्रूट दिखाई दे रहे हैं। और नहीं, अभी अभी हम ये नहीं कहें कि कुछ भी, अभी हम थोड़ा सा दिमाग लगाएं, क्योंकि बहुत सारी चीजें निकल के आएंगी। अभी हम कह तो देते हैं द्रव्य इतने होते हैं, पर हमें पता ही नहीं क्यों होते हैं और इतने ही क्यों होते हैं। अभी थोड़ा दिमाग तो लगाएं हम। आकाश, धरती, पानी है, और एक मकान दिख रहा है, मकान दिख रहा है, कमरा मकान दिख रहा है, और हम टीवी को भी तो देख रहे हैं, हम खुद और जो चलता हुआ चक्र है वो दिख रहा है। क्या चलता हुआ समय है वो दिख रहा है। समय जो चल रहा है वो दिख रहा है, ठीक पहले है। ऐसे थे, ऐसे थे, हाँ, ऐसे थे। मतलब निरंतर जो अवस्थाएं चेंजेस हो रही हैं वो चीज दिखाई दे रही है। हाँ, और दिन हो रहा है, दिन रात चीजें ऐसे जो हमें है लेकिन हमें दिखी भी नहीं है। बहुत बढ़िया, ऐसी चीजें भी जो नहीं दिख रही। हवा, हवा नहीं दिख रही, ठीक है ना। हम सिर्फ जहाँ है वही देख पा रहे हैं, आगे पीछे का तो देख ही नहीं सकते। आगे पीछे का मतलब केवल प्रेजेंट का देख पा रहे हैं, आगे पीछे का बिल्कुल नहीं देख पा रहे हैं, ठीक है ना। और क्या चीज है? आवाज सुन रहे हैं, दिख नहीं रही। आवाज सुन रहे हैं, दिख नहीं रही है, ठीक है ना। और अब ये एक एक मतलब यदि इनको थोड़े मतलब एक देश रूप में कहें, एक देश मतलब समझते हो ना, एक देश मतलब कुछ, प्रकार से हाँ, मतलब उदाहरण के रूप में कहें तो ये एक एक द्रव्य है। आवाज हो गई, हवा हो गई, ये एक एक द्रव्य के रूप में, उदाहरण के रूप में, एक्चुअल में नहीं है, ठीक है ना। ऐसे आपको और क्या क्या चीजें दिखाई देती हैं या फिर नहीं दिखाई देती हैं? जैसे आपने एक अवस्था का बताया, ये दिखाई नहीं देती पर हमें समझ में आती है कि वो लगातार बदल रही है। हाँ, भगवान दिखते नहीं है पर है, ठीक है ना, वो भी चीज हो गए। और क्या क्या चीज है? इस तरह भावनाएं हो सकती हैं। भावनाएं, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, हमारे सुख दुख हैं, बहुत बढ़िया, सुख दुख हैं, विचार हैं, और महसूस करते हैं जो फीलिंग्स हो गई। सुख दुख हो गया, विचार हो गए, ये दिखाई नहीं देते, इनको हम फील करते हैं, ठीक है ना, फीलिंग। हाँ हाँ, ऐसे और क्या क्या चीजें हैं? थोड़ा और दिमाग लगाइए। कोई मतलब जैसे दूर है, घर पे कोई बैठा है, वो है लेकिन अभी इस टाइम हमें नहीं दिख रहा है। हाँ तो मोबाइल से बच्चे स्कूल गए हैं तो वो है लेकिन हमें दिख नहीं रहे हैं। हाँ, और ये जीवन मृत्यु, जीव जन्म भी ले रहा है और उसकी मृत्यु भी हो रही है। बिल्कुल, जन्म मरण दिखाई दे रहा है, बचपन से बूढ़ा हो रहा है, और जो ये भी तो कार्य खुद के ऊपर दिख रहा है, कार्य दिखाई दे रहा है। जैसे शादी होना, बच्चे का पैदा होना, इंसान का मरना, ये जो कार्य होते हैं, ठीक है, ये चीज दिखाई दे रही है। देखो, अब ये आपने जो भी चीजें कही हैं, इन सारी चीजों को आप कितने भागों में बांट सकते हो? इनको यदि हम कैटेगरी में बांटें, नहीं, अभी आप 6 प्रकार छोड़ दो, आप कितनी कैटेगरी में बांट सकते हो? अनंत कैटेगरी। अनंत कैटेगरी में। जिसको हम छू सकते हैं और एक हुआ जिसको हम छू नहीं सकते पर हाँ, होता है। बिल्कुल, मतलब बहुत एंगल में बांट सकते हैं, किस एंगल से देखा जाए ना उस एंगल में हम नहीं, पर यदि हम बिल्कुल कम से कम करने की कोशिश करें, जीव अजीब,
ठीक है। जिसमें जान है वो है। एक में जान है और एक में नहीं। ये सबसे बड़ा ठीक है। कैटेगरी। तो जीव ठीक है। हाँ। और थोड़ा सा और थोड़ा फैलने की कोशिश करें तो दो से आगे बढ़ जाए। 2 से थोड़ा सा आगे बढ़े तो तो जीव अजीब अजीब प्रकृति भावनाएं हम्म, 4 तो ये हो ही सकते जीव अजीब प्रकृति भावनाएं और इतनी बैठ ये नहीं बैठ। नहीं, आप सोचिए ना कितनी कैटेगरी में आप बांट सकते हो भाई। ऐसे ही बांट सकते हो प्राकृतिक नहीं, अजीब में 5 और एक मानवीय। आत्मा प्राकृतिक एक मानवीय मानवीय। है ना, एक नेचुरल एक मैनुअल। नहीं तो ऐसे और सोच सकते हो ना आप। हाँ, ऐसे कैटेगरी आप क्या क्या सोच सकते हो, पर कैटेगरी ऐसे सोचिएगा जिसमें हर चीज इंक्लूड हो जाए, कुछ भी चीज बचे नहीं। धरती आसमान धरती और आसमान, या फिर वो भीतर हाँ, धरती पर फिर उसमें आसमान। बीच का बच जाएगा ना। वो भाई द्रव्य होगा जिसको हम छू सकते हैं और जिसको हम नहीं छू सकते। जिसको हम छू सकते हो जिनको हम नहीं छू सकते। ठीक है। चीज हो गई नहीं, और भावनाओं को फील वो अलग को नहीं छू सकते ना। चलिए देखो, अपन थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अभी आपको जो कुछ भी दिखाई दे रहा है, ठीक है, इसको कोई भी एक चीज को लेके आप ये बता सकते हो कि इसमें क्या क्या क्वालिटीज हैं। यहाँ कमरे में से कुछ भी एक चीज को लेके ये ले लेते हैं ना, चौकी टेबल ठोस है। हाँ, ये ले लीजिए। लकड़ी की बनी हुई इसको है। खाने के सफेद काम रंग ले की है। सकते हैं, पढ़ाई के काम ले सकते हैं, इसको वस्तु नहीं, रखने किस के चीज काम के ले काम ले सकते हैं ये अलग चीज हो गई। वो जो वस्तु है, उस वस्तु के अंदर क्या क्या क्वालिटीज हैं, छू सकते हैं, इसको छू सकते हैं। कहीं लेकर जा सकते हैं। ये कार्य हो गया। हाँ, वस्तु अलग चीज होती है। हमने विश्व को तब देखा था ना, तब ये चीज देखी थी। वस्तु अलग है, उसके कार्य अलग है। अभी हम कार्यों की बात नहीं कर रहे, अभी हम बात कर रहे हैं जो वस्तु है, उस वस्तु के अंदर क्या क्या गुण है। चेंज नहीं होता, जैसी जो शेप है वो वैसी ही रहेगी। वैसी रहेगी। हाँ। चार ठोस पाए है, हाँ। ठोस जो कहते हैं। ठोस चार पाए हैं इसके। ठीक है। देखो तो द्रव्य की पर्याय तो बदलती है, इसकी पर्याय बदल सकती है। अभी तो नहीं पढ़ना हमको अभी वो चीज थोड़ा सा हम गौण कर दें। अभी केवल ये चीज देखें कि इसमें आपको क्या क्या। नहीं, ठीक है, आप तो नर्सरी के हिसाब से ही चलिए। नर्सरी के हिसाब से आपको क्या लगता है कि कोई भी चीज ले लो आप, उसमें आपको क्या क्या क्वालिटीज दिखाई देती हैं। उसका रूप मतलब उसका क्या वो है, रूप रंग कैसा वो मतलब है वो सबसे दिखाई पहले तो देता है। रंग हाँ किससे बना हुआ है वो पता चलता है, हाँ कि लकड़ी है, धातु है, किसका बना हुआ है वो पता और फिर चलता है, ठोस है हल्का है, कि भारी है वो हल्का पता है, चलता है। हाँ और ठोस है कि नहीं है, जैसे ठोस ये है कि ठोस नहीं। नहीं है, ये हाँ, ठीक है। वो पता चलता हाँ। है। और शायद वजन और भारी की बात हो गया। देखो, आपकी बात को थोड़ा सा कंक्लूजन करते हैं, उसका संक्षेप करते हैं। हल्का भारी लगना या फिर ठोस लगना, ठीक है ना। ये हल्का भारी या ठोस आप कैसे पहचानते हो? स्पर्श से पहचानते हो। दूसरा आपने कहा वो दिखाई देता है, ठीक है ना, आंखों से। ये एक दूसरी क्वालिटी हो गई। हमारी इंद्रियों से। हाँ, ठीक है ना, तो ये चीज़ हमें दिखाई दे रही है। और क्या चीज़ है इसके अंदर? अभी इसकी बात कर रहे हैं, इसकी बात कर रहे हैं। हाँ, अभी हम टेबल की बात कर रहे हैं। इसका उपयोग देख लेते हैं क्या काम आती है हमारा। ये कार्य होगा। वो कार्य के अंदर चलेगा ना। चलिए, आप एक नींबू लीजिए, हो सकती है। हाँ, बोलिए। ठीक है। नींबू के अंदर आपको क्या क्या क्वालिटीज दिखाई दे रही हैं? हरा है, खट्टा है, रसीला है, सबसे पहले खट्टा है, ठीक है। एक एक करके सबसे पहले वो गोल है, ठीक है। फिर वो पीला है, रसीला है, खट्टा है, खट्टा है। ये तो हो गया मतलब। नहीं, खट्टा प्राकृतिक हुआ है, man-made नहीं अच्छा, है। गोल है और रसीला है, पीला है, प्राकृतिक है। खट्टा है, खट्टा है, और उसमें बीज पाए जाते हैं, रेशे पाए जाते हैं। बीज है उसके अंदर वो। नहीं, हाँ ठीक है, ये भी ले लो, ठीक है। और इसलिए ये बोलेंगे ना प्राकृतिक है। फल है, man-made फल नहीं है। है। हाँ, एक फल है। हाँ। फल है। प्राकृतिक है, हम्म। प्राकृतिक
अब आपने ये जो कहा कि ये गोल है, ये उसका आकार हो गया, ये आकार कैसे पता लगा आपको? देखने से, ठीक है ना। अब वो रसीला है या फिर खट्टा है, ये कैसे पता लगा आपको? चख के। इसका मतलब कुछ ना कुछ में टेस्ट था। हमारी इंद्रियों को हम यूज करके उसके गुण बताते हैं। हाँ, तो ऐसे आप किस प्रकार बता सकते हो? हाँ, इसमें भी इंद्रियों को इसमें use छू के करके- बता रहे हैं, छू के बता रहे हैं। स्पर्श इंद्रियों से, आँखों से taste आँखों से और ये देखकर ये बता रहे वाइट है, हैं। कलर इसका वाइट मस्तिष्क है, हाँ। लकड़ी वैसे छूकर। ये आँखों से हाँ, कोई हमारी इंद्रियों का उपयोग लेकर हम उसको बताते हैं, उसका वर्णन करते हैं। इंद्रियों को हम्म। इंद्रियों का ठीक है। आँख से हाँ जी। अब देखिए, कोई स्पर्श से, कोई चख के, कोई हाँ। सूंघ के, हाँ, सूंघ के देखिए। फ्लावर सूंघ के बताते हैं। जितनी भी वस्तुएं हैं ना, चाहे अपन टेबल लो, चाहे नींबू लो, जितनी भी वस्तुएं हैं, ये सारी वस्तुएं जो भी आपको दिखाई दे रही हैं, उनमें जैसे आपने इनमें बताई हैं, ऐसी हर चीज में कुछ बता सकते हैं। कुछ क्वालिटीज पाई जाती हैं। कुछ नहीं, अनंत क्वालिटीज पाई जाती हैं, क्योंकि एक एक द्रव्य में अपन ने देखे कितने गुण होते हैं? अनंत गुण होते हैं। पर जो भी वस्तु आपको दिखाई दे रही है, उन दिखाई देने वाली चीजों में कुछ स्पेशल गुण हैं। वो स्पेशल गुण कौन कौन से हैं? सबसे पहला, वो दिखाई दे रही है। दिखाई दे रही है, इसमें इट मीन्स, उसको ये टेक्निकल भाषा में अपन देखें तो उसमें अस्तित्व है, सत्तापन। नहीं, वो तो है, वो एक अलग चीज है। उसमें वर्ण गुण है। वर्ण मतलब दिखाई देने का, रंग गुण है, वर्ण गुण कहते हैं इसको। यदि वो दिखाई दे रही है, इसका मतलब उसमें वर्ण गुण है, तभी तो वो दिखाई दे रही है। द्रव्य की गुण लिखी है। द्रव्य के गुण नहीं, अभी अभी एक पर्टिकुलर अपन द्रव्य तक पहुंचना चाह रहे हैं, ठीक है ना। तो जो भी दिखाई दे रहे हैं उसमें एक कौन सा गुण हो गया? वर्ण गुण हो गया। अच्छा, उसका कोई वजन होगा कि नहीं होगा? वजन होगा। कोई भी चीज दिखाई दे रही है, कोई तो वजन होगा उसका। वजन कैसे पता करोगे आप? उठा के, उठा के मतलब स्पर्श से, छू कर, स्पर्श से। तो उसमें स्पर्श नाम का गुण है, तभी तो आप उसको छू पाओगे। यदि उसमें स्पर्श नाम का गुण ही नहीं होगा, आप छू कैसे पाओगे उसको? ठीक है। अच्छा, उसका कोई ना कोई टेस्ट होगा कि नहीं होगा? स्वाद। रसना। उसका कोई ना कोई टेस्ट होगा, इसको कहते हैं रसगुण। और उसकी कोई स्मेल होगी। लेकिन रसगुण हर चीज में नहीं। अभी अपन बात करेंगे अभी। हो गई कुछ भी टेस्ट हो, चाहे मेटालिक टेस्ट हो, चाहे कुछ भी टेस्ट हो, वही बोल रहे हैं। टेस्ट तो हो गई। अभी बात कर रहे हैं दिया उसका स्पेशल रसगुण के बाद कोई ना कोई उसमें स्मेल होगी कि नहीं होगी? नहीं, जैसे पांचों इंद्रियों का आ रहा है। नहीं, जीव में समझो, जैसे इसमें रसगुण क्या है? हाँ, अभी अपन आ रहे हैं धीरे धीरे। जो आएगा टेस्ट, वो तो हम करते नहीं है। अभी इसको लगा के हाँ, कान पे करो लगाओ, तो आएगा तो ही, कोई टेस्ट तो आएगा, टेस्ट तो कोई ना आएगा। कोई ये टेस्ट तो जीव का आएगा। टेस्ट होगा। ये रसना, हर चीज को आप कुछ करोगे तो आपको जीभ पे कुछ नहीं, तो पता चलेगा। जिसकी भी अपन बात कर रहे हैं, जो दिखाई दे रही हैं चीजें, दिखाई दे उनमें कहीं ना कहीं कोई ना कोई टेस्ट तो होगा। आज पसीना और आंसू भी अपने मुंह में चला जाए तो पता नहीं, चलता उसका तो नमकीन है। है। लेकिन इसे टेस्ट करेंगे तो हमें तो अपनी उंगली का ही टेस्ट आएगा, इससे कोई फर्क नहीं नहीं, पड़ेगा। लकड़ी को नहीं, तुम लकड़ी अभी का अभी टेस्ट अपन आता है, अभी अपन बात कर रहे हैं, हैं। अभी अपन बात कर रहे हैं। अभी कोई ना कोई टेस्ट, नींबू का कोई टेस्ट होता है कि नहीं होता है? नमक का कोई टेस्ट होता है कि नहीं होता है? अच्छा, लकड़ी का कोई टेस्ट होता है कि नहीं होता होता है, एक अलग सा होता है। है? लकड़ी को आप चबाओगे तो उसका एक अलग टेस्ट निकल के आएगा, स्मेल भी होती है, स्मेल होती है। ठीक है ना। और स्मेल, स्मेल होती है कि नहीं होती है? हाँ, सब बहुत हर चीज की एक स्मेल होती है, जिसको टेक्निकल भाषा में कहते हैं गंध गुण। गंध गुण तो ये 4 गुण मुख्य रूप से होते हैं। अच्छा, एक छूट गया कोई। क्या? आप यदि सुनाई भी देता है ना, ठीक है ना, आपने यदि 5 इंद्रियों से कनेक्ट करने की कोशिश करें तो एक तो स्पर्शन इंद्री वो स्पर्श हो गया, रसना इंद्री वो रस हो गया, घ्राण इंद्री
घ्राण इंद्रिय मतलब नाक, तो वो गंध हो गया। और चक्षु इंद्रिय वो वर्ण हो गया, वर्ण या रंग कह लो, ठीक है ना। अब बचा कान। नींबू का नाम लिया, हाँ नींबू का जैसे नाम लिया, हाँ उसे सुनाई पड़ती का नाम हाँ, लेते ही दिमाग में एक ठीक है छवि ना। आ जाती है। तो एक कान के माध्यम से आप क्या सुनते हो? कोई भी शब्द, ठीक है ना। तो एक शब्द गुण भी होना चाहिए। वही पांच हो गए। और नाम हर एक चीज का तो नाम तो वही शब्द में हो गया ना। वाइब्रेशन होती है, वो तो होता है, हाँ, frequency होती है, एक सब वाइब्रेशन होता है, एक फ्रीक्वेंसी होती है, frequency होती ठीक है ना। हर एक चीज हाँ, की। तो ये ऐसे में कह रहा था, ऐसे आप क्या क्या चीज दिखाई देती है? जैसे आपको तरंगे दिखाई देती है, होती है। ठीक है, रेडिएशन। हाँ, तो जो चीज दिखती है उसमें होती है ना, हाँ, पर ये चीज दिखाई तो नहीं देती है। दिखाई नहीं देती। हाँ, हम पर ये भी होती है ना। normal eye से नहीं दिखाई देती है, आप लेंस वेंस लेके देखोगे हाँ, सब पता तो चलेगा। दिखाई देगी, इंस्ट्रूमेंट चाहिए इसके लिए। बराबर। अब देखो, तो इस गुण को क्या कहते हैं? अभी अपन आ रहे हैं, उसी पे आ रहे हैं, ठीक है ना। तो स्पर्श हुआ, रस हुआ, गंध हुई, वर्ण हुआ, ठीक है। अब एक और क्या निकल के आया? Vibration की शब्द गुण, ठीक है। पर ये शब्द गुण एक्चुअल में गुण की कैटेगरी में नहीं है। अभी क्यों नहीं है उस पर अपन थोड़ी देर बाद बात करेंगे। अभी हम बना रहे हैं किसी एक पर्टिकुलर ऐसे द्रव्य का लक्षण जिस द्रव्य में हर समय ये चीज पाई ही जाएगी, चारों क्वालिटीज पाया ही जाएगा, ये चारों चीजें। और उस द्रव्य का नाम जानते हैं आप क्या है? जिसमें भी आपको स्पर्श रस गंध वर्ण ये चार क्वालिटीज मिल जाए, आंख बंद करके आप कह देना ये कौन सा द्रव्य है, उसका नाम है पुद्गल द्रव्य। तो ये पहले द्रव्य के बारे में बात कर रहे हैं हम, जिसमें ये चार क्वालिटी मुख्य रूप से पाई जाती हैं। पहला द्रव्य कौन सा हुआ अपना? पुद्गल द्रव्य। पुद्गल द्रव्य में कितने गुण हैं? पुद्गल द्रव्य में कितने गुण हैं? लेकिन चार हमेशा हाँ। होते हैं। मेन तो क्या अनंत नहीं होते हैं? अनंत भी होते हैं, अनंत होते हैं, लेकिन चार जरूर होते हैं। अनंत गुण हैं, पर चार कुछ स्पेशल गुण हैं जिनके कारण वो पुद्गल द्रव्य में अलग समझ में आता है। उसकी पहचान हो गई कि बात समझ में आई ना। हाँ, ये मतलब इसको इस प्रकार से देखो, हाँ, इसको कह लो आप पुद्गल का लक्षण, ठीक है ना। पुद्गल का क्या लक्षण हुआ? जिसमें स्पर्श रस गंध वर्ण पाया जाए वो पुद्गल कहलाता है, ठीक है। लक्षण की अपन ने बात करी थी पहले। लक्षण क्या होता है? उसकी पहचान है, जो भी उसका मुख्य जो है जिसको 100% उसी हाँ, जो 100% केवल उसी में पाया जाए, जिसकी अपन बात कर रहे हैं, ना 1% कम ना 1% ज्यादा। तो स्पर्श रस गंध वर्ण ऐसी चीज है जो केवल और केवल जितने भी द्रव्य हैं जगत में, उन सारे द्रव्यों में केवल और केवल पुद्गल में ही पाए जाते हैं। कौन से गुण? चारों एक साथ। ये चारों गुण, स्पर्श रस गंध वर्ण, स्पर्श रस गंध वर्ण, ठीक है ना। एक क्रम है इनका। स्पर्श मतलब ये, रस गंध वर्ण, ठीक है। हाँ, क्रम है ये। इंद्रियां 5 होती हैं, पर ये चार चीजें अपन मुख्य रूप से ले रहे हैं। अभी शब्द को क्यों नहीं लिया वो बाद में बताऊंगा, ठीक है। इस कैटेगरी से डिवाइड कभी नहीं आप आइडिया नहीं, ये नहीं मतलब कि ये पुद्गल और ये जो अपने 6 द्रव्य है इन कैटेगरी पे डिवाइडेड है, ये नहीं पता। अभी अपन बात कर रहे हैं। कभी अब सोचिए, अब जगत में आपको कितने पुद्गल दिखाई देते हैं? अनगिनत अब थोड़ा सा आप, क्योंकि अब आपको पता पड़ गया कि पुद्गल क्या है। पुद्गल क्या है? जिनमें चारों का पाया जाए, जिसमें स्पर्श रस गंध वर्ण पाया जाए वो पुद्गल है, ठीक है। अब आप देखिए कितने पुद्गल हैं? अनंतानंत पुद्गल हैं, ठीक है ना। इन सारे पुद्गलों की अपन ने एक कैटेगरी बना दी, मतलब इन सारे द्रव्यों की अपन ने एक कैटेगरी बना दी, पुद्गल, ठीक है ना। सेम यही चीज सारे द्रव्यों के साथ में।
द्रव्य एक्चुअल में अनंत है, अनंतानंत कह लो। पर जिस प्रकार अपन ने पुद्गल द्रव्य की कैटेगरी कैसे बनाई, उसकी लक्षण, उसकी क्वालिटी के आधार पर, ठीक है ना। ऐसे ही अलग अलग द्रव्यों में अलग अलग जाति के गुण हैं, कुछ विशेष गुण हैं। जैसे ये पुद्गल द्रव्य के विशेष गुण है ना, ऐसे ही अलग अलग जितने भी द्रव्य हैं उनमें कुछ स्पेशल गुण हैं। उन स्पेशल गुणों के आधार पर द्रव्यों की कैटेगरी बनाई गई। तो द्रव्य तो एक्चुअल में कितने हैं, अनंत अनंत, पर उनके गुणों के आधार पर इनको 6 कैटेगरी में बांटा गया है। कितनी कैटेगरी में, जो मैं आपसे पूछ रहा था ना कि आप कितनी कैटेगरी में बांट सकते हो, आप दिमाग लगाओगे तो 6 कैटेगरी में बटेंगे, ठीक है ना। तो द्रव्य के प्रकार कितने हो गए, एक्चुअल में तो अनंत हैं, पर जब उनको अपन बांटने जाएंगे कैटेगरी वाइज तो कितने में बटेंगे, 6 में, ठीक है। तो यदि अपन कुल मिला के यदि बात करें तो द्रव्य कितने होते हैं, तो ये पूरी चीज आएगी 6 प्रकार के अनंत द्रव्य, ठीक है। अकेले 6 बोल दोगे तो दिक्कत हो जाएगी, तो फिर 6 द्रव्य 1 2 3 4 यही 6 हो गए, ठीक है। और ये, हाँ यही खत्म हो गई है। तो और यहाँ पे जितने फूल दिख रहे हैं ना, ये सारे फूल एक एक द्रव्य के लो, फिर तो आप बात समझ में आई ना, फिर तो यहाँ पे अनंत द्रव्य यही आ जाएंगे। बात समझ में आ रही है। तो अपन ने उसकी कैटेगरी बना ली, जिन जिन में ये गुण पाए जा रहे हैं इनको एक अलग कैटेगरी में डाल दो। तो ऐसे अपन ने एक द्रव्य की बात करी, और एक द्रव्य कौन सा है, वो पुद्गल। उसकी क्या क्या क्वालिटीज देखी अपन ने, क्रम से चलो, क्रम से चलो। यदि अभी भी समझ में नहीं आ रहा तो स्पर्श यहाँ छू सकते हैं ना, अकेले यहाँ से नहीं है, ये पूरी बॉडी छू सकते हैं ना। तो स्पर्श, रस, गंध, वर्ण, ठीक है। और 5 इंद्रियों का क्रम क्या है, स्पर्श, रस, गंध, वर्ण, शब्द, कर्ण, ठीक है। पर यहाँ अपन इंद्रियों की बात नहीं कर रहे हैं, इंद्रियां अलग हैं और ये जो पुद्गल के गुण हैं ये अलग हैं। बात समझ में आ रही है। अब इनमें संबंध क्या है, संबंध ये है कि स्पर्श जो गुण है वो स्पर्शन इंद्रिय के माध्यम से पकड़ में आता है, जो रस गुण है वो रसना इंद्रिय के माध्यम से पकड़ में आता है। अभी उसकी चर्चा करेंगे। शब्द गुण भी है उसमें, शब्द गुण नहीं है एक्चुअल में, वो एक अलग कैटेगरी की चीज है। हाँ, ये लक्षण बता रहे हैं। लक्षण मतलब आप जानते हो ना, अभी आपने कहा है जो 100% पाया जाए वो लक्षण, ठीक है ना। अभी शब्द को क्यों नहीं कहा अपन ने, जब 5 इंद्रियां होती है तो यहाँ 4 ही क्यों ले रहे हो आप, 5वां भी ले लेते, क्या दिक्कत थी। नहीं, अभी उसी की बात कर रहे हैं। इन्होंने अभी नहीं, अभी इन्होंने एक बात करी कि किसी में 4 होंगे, किसी में 5 होंगे, किसी में 6 हो सकते हैं। तो ऐसा हो सकता है कि नहीं हो सकता है, 4 होंगी, 3 अपने में पूरा है ना, तो 100% ही होगा। नहीं 6 भी हो सकते हैं, मन भी तो है अभी। मन में चला गया ना, तो फिर 6 भी हो गए, ठीक है। अब थोड़ा बहुत, हाँ बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा। ये जो 4 गुण हैं, ये 4 गुण लक्षण के रूप में है। बाकी अपन शब्द और मन को भी ले सकते हैं, पर उनको क्यों नहीं लिया, क्योंकि हमें लक्षण बनाना है। लक्षण मतलब जो 100% हो, जो आगे पीछे पाया जाए, वो तो फिर अनंत गुणों में है ही है कहीं ना कहीं। हाँ मन भी है, क्या नींबू में, नींबू में नहीं, हाँ नींबू में नहीं है, इसलिए तो अपन लक्षण बना रहे हैं ना। लक्षण मतलब जो 100% पाया जाए, वहां पे मन का है, इसका मतलब मन को नहीं बना सकते। जबकि जो मन है वो पुद्गल द्रव्य। बात समझ में आ रही है। अपन ने लक्षण किसको बनाया, जिसमें 4 चीज 101% पाई ही जाए। पर शब्द है, क्या नींबू में शब्द पाया जाता है, इसलिए शब्दों को लक्षण नहीं बनाया। बात समझ में आ रही है। नींबू में कोई शब्द नहीं है,
ठीक है ना। ये जिनवाणी है। जिनवाणी कौन सा द्रव्य हुआ? पुद्गल द्रव्य हुआ। क्यों पुद्गल द्रव्य हुआ? कैसे पता लगाओगे आप पुद्गल द्रव्य? इसमें चारों का प्रेजेंस है, चारों गुण है, पाए जाते हैं। अच्छा, आप इस पे घटित करके बताओ कि चारों चीजें हो रही है इसमें। हम छूते हैं तो हम स्पर्श हो गया। छू सकते हैं, इसका मतलब कौन सा गुण आ गया? स्पर्श। इसकी कोई स्मेल है कि नहीं है? स्मेल है। स्मेल है। यदि इसको पास जाके थोड़ा सूंघेंगे तो एक विशिष्ट प्रकार की स्मेल आएगी। अच्छा, इसमें कोई टेस्ट है कि नहीं है? करेंगे तो आएगा। करेंगे तो उसका टेस्ट भी आएगा, एक अलग जाति का टेस्ट आएगा। ठीक है। और वर्ण है कि नहीं है? ये तो प्रत्यक्ष दिखाई दे रहा है, देखने तो लाल लाल दिखाई दे रहे हैं ना, पीला लाल। हाँ, ये सब वर्ण गुण है। ठीक है। इट मीन्स हमें पता पड़ गया ये कौन सा द्रव्य है? पुद्गल द्रव्य। ऐसे आप हर जगह देख सकते हो। ठीक है। पर शब्द आपको समझ में नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ शब्द नहीं है। स्पर्श रस गंध वर्ण तो है, शब्द नहीं है। मोबाइल में शब्द है कि नहीं है? उसमें से आवाज आती है लेकिन अपने आप ये शब्द हुआ, वैसे जिनवाणी मतलब जब कोई कार्य हुआ तब शब्द हुआ। जिनवाणी भी कोई मतलब कार्य रात से हुआ तो छूट जाती है। बात समझ में आ रही है? नॉर्मली इसमें शब्द नहीं है। सही बात है। हाँ ठीक। बात समझ में आ रही है? इसलिए हमने शब्द को लक्षण नहीं बनाया। क्योंकि वो हर समय नहीं है। हाँ, जबकि लक्षण क्या होता है? क्यों? हर स्थिति में प्रेजेंस है उसकी। लक्षण किसे कहते हैं? लक्षण बोलिए। तो वो कहते हैं ना, लक्षण किसे कहते हैं बता दो, जो पूरे उसके अंदर में है। अब इसमें शब्द पाया जा रहा है कि नहीं पाया जा रहा है? जो उसकी पहचान हो, तो इसमें शब्द है कि नहीं है? नहीं है, कार्य होगा तो होगा भी। कोई कार्य हो रहा है तब शब्द है, हमेशा थोड़ी ना है शब्द। इसका मतलब चूंकि हमेशा नहीं है, इसलिए उसको हमने लक्षण नहीं बनाया। स्विच ऑफ हो जाए तो कुछ भी नहीं। ठीक है, फिर कुछ भी नहीं आएगा उसमें से, फिर तो आवाज भी नहीं आएगी। ठीक है ना। जब कोई उसमें कुछ कार्य हो रहा होगा, अंदर कोई फंक्शन चल रहा होगा, तब तो उसमें से कोई ना कोई आवाज आएगी, बाकी तो कोई आवाज आएगी नहीं। ठीक है। अब शब्द क्या है, उसको भी अपन इन चार गुणों में कन्वर्ट कर देंगे अभी। ठीक है ना। तो चार चीजें समझ में आई, और चार चीज जहां मिल जाए वो कौन सा द्रव्य है? पुद्गल द्रव्य। इतना कन्फर्म। अब देखो, चार चीजें हों ये जरूरी नहीं है। कभी कभी हमें एक ही चीज समझ में आती है, कभी हमें दो चीजें समझ में आती है, कभी तीन, कभी चार। जैसे हवा है, तो हवा में कितनी चीजें समझ में आती है? स्पर्श का ही आ गया। स्पर्श केवल स्पर्श ही आ रहा है। स्पर्श ही आती है हवा में तो, और गंध भी आ जाती है। गंध तो जहाँ से आ रही है तो सुगंध। गंध तो जहां से आ रही है उसमें से वो मिक्स होके आ रही है। तो स्पर्श ही अपनी तो मेनली तो स्पर्श कर गई हम। हवा की तो कोई गंध हमें दिखाई देती नहीं। अच्छा, हवा दिखाई देती है उसकी अपनी तो इसमें वर्ण भी नहीं हुआ, वर्ण भी नहीं, और हवा जो है टेस्ट भी नहीं टेस्ट भी नहीं आ रहा है, और एक और क्या हो गए? स्मेल, उसका कोई स्मेल भी नहीं है, केवल स्पर्श गुण है। तो क्या ऐसा है? होगा तो सही। क्योंकि अभी हमने बात करी कि जितने भी पुद्गल द्रव्य हैं उनमें 100% चारों चीजें पाई जाएंगी। तो कुछ गुण बहुत ऑब्वियस होते हैं, कुछ गुण ऑब्वियस नहीं होते। गुण एक हवा का ठंडा और गर्म। वही। हाँ, ठंडा और तो गर्म। वो स्पर्श में ठंडा और आता है गर्म। ना। वो ठंडा और गर्म किस में चला जाएगा? स्पर्श। तो स्पर्श में ठंडी हवा, गर्म हवा, ठीक है। तेज हवा, धीरी हवा, जो भी इन्होंने स्पर्श अभी है। कुछ बोला, इनका पॉइंट नोट किया आपने? हाँ, कि कुछ गुण एकदम दिखाई दे छिपे रहे हुए हैं, हैं, कुछ हमारी आंखों से हमारी आंखों से नहीं देख सकते। हाँ, वही चीज है, यही चीज है। देखिए, जितने भी पुद्गल द्रव्य हैं, जितने भी हैं, सभी में स्पर्श रस गंध वर्ण 100% पाया जा रहा है। ऐसा नहीं है कि हवा जो द्रव्य है उसमें स्पर्श 25% है, बाकी 75% है ही नहीं, तो वो 25% पुद्गल द्रव्य, ऐसा नहीं है। जिसमें एक भी गुण पाया जा रहा है, एक भी गुण आपको समझ में आ रहा है, इट मीन्स उसमें चारों ही गुण हैं। चारों ही गुण इट मीन्स उसमें अनंत गुण हैं। हाँ, सारी चीजें हैं, बिल्कुल। अभी इन्होंने बता दिया वो चीज। छिपा हुआ है। हाँ, समझ छिपा हुआ है, इट मीन्स वो हमारे ज्ञान का विषय नहीं बन रहा है, वो हम नहीं जान पा रहे हैं। देखो, बहुत सारी चीजें होती हैं हम नहीं जान पाते, पर हम किसी ना किसी हमारी कैपेसिटी कम है, हम वो चीज जान नहीं पा रहे हैं। इट मीन्स ऐसा नहीं है कि वो नहीं है। जैसे एग्जाम्पल के रूप में बताऊं,
आपको इधर तक मैं स्पष्ट दिखाई दे रहा हूँ, बिल्कुल स्पष्ट, पर मैं यदि चश्मा उतारूं ना तो मुझे आप स्पष्ट दिखाई नहीं दोगे। शक्ति का इसका मतलब समझ रहे हो आप? कि वो चीज है तो सही, लेकिन मुझे वो चीज है तो है, नहीं है। पर मेरी इतनी शक्ति नहीं है कि मैं उन चारों को जान पाऊं। तो इसमें तो साउंड भी आती है, कई ऐसी साउंड होती है जो डॉग्स को सुनती है, हमको नहीं सुनती। अभी उनकी भी बात कर रहे हैं, अभी उनकी भी बात कर रहे हैं। सारे जानवर पहचान लेते हैं vibration को, अपन नहीं पहले से ही पहचान पता चल साउंड जाता होती है। है। बात समझ में आई? अभी उनकी ही बात करेंगे अपन, अच्छा। ठीक है ना? अभी धीरे धीरे अपन आगे चल रहे हैं। तो स्पर्श पाया जा रहा है, यदि स्पर्श है इसका मतलब उसमें चारों ही चीजें आ गई है, गंध भी आ गई, रस भी आ गया, वर्ण भी आ गया। और सबसे बढ़िया इजी चीज समझने के लिए, जो भी आपको दिखाई दे रहा है इट मीन्स वो कौन सा द्रव्य हो गया? पुद्गल द्रव्य हो गया। जो आंखों से दिख रहा है जो भी आपको दिखाई दे रहा है, वो पुद्गल है। फर्स्ट कंडीशन पे वो हाथ उठा के कह दो ये कौन सा द्रव्य है? पुद्गल। अलग है, जीव की बात अलग। हवा जो भी दिखाई दिखाई दे रहा है देती तो लेकिन वो स्पर्श होती है, वो भी अभी पुद्गल जीव दिखाई देता है कि नहीं दिखाई देता, उसकी बात अपन जब जीव द्रव्य के बारे में कुछ भी में तो जीव भी दिख रहा है ना। नहीं, अभी अभी ये चीज लक्षण है। जो भी आपको दिखाई दे रहा है इट मीन्स वो कौन सा द्रव्य है? पुद्गल द्रव्य। अब जीव क्यों नहीं है वो उसकी चर्चा अपन बाद में करेंगे। लेकिन हवा दिखाई नहीं देती लेकिन स्पर्श होती है। हाँ, अभी उसकी बात कर रहे हैं, ठीक है ना? ये पक्की चीज हुई, जो भी दिखाई देता है वो कौन सा द्रव्य है? पुद्गल। अब बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो दिखाई नहीं भी देते हैं पर फिर भी वो पुद्गल हो सकते हैं। अब वो पुद्गल क्यों है? क्योंकि उसमें कहीं ना कहीं या तो स्पर्श होगा या रस होगा या गंध होगी। और अपन ने ये बात करी कि जहाँ चारों चीजें हों या फिर चार में से तीन चीजें समझ में नहीं भी आ रही हो, एक भी समझ में आ रही हो, तो वो कौन सा द्रव्य है? पुद्गल द्रव्य है। ये बात क्लियर? अब नॉर्मली हमें जो दिखाई दे रहा है वो कौन सा द्रव्य हुआ? पुद्गल। तो हवा दिखाई दे रही है कि नहीं दे रही है? पर वो स्पर्श में आ रही है, इसका मतलब वो कौन सा द्रव्य हो गई? पुद्गल। स्पर्श वही चीज होगी जिसमें अपना कुछ सब्सटेंस होगा, अस्तित्व है उसका। हाँ, तो तो वो फिर वो तो अपन ने बात करी है ना, अपन ने द्रव्यों की बात पहले क्यों करी? उसमें ये चीज देखी ना, पिछली क्लास में हमने यही देखा था कि जो भी द्रव्य होगा उसका कोई ना कोई अस्तित्व है, इसलिए तो वो स्वतंत्र है सारी चीजें। तो पुद्गल द्रव्य हुआ तो पुद्गल द्रव्य का भी अस्तित्व है। बात समझ में आई? तो फिर से आ जाओ, स्पर्श, रस, गंध, वर्ण, ये चार गुण हैं। ये चार गुण किसके मूल गुण हैं? पुद्गल के। मतलब यदि ये चार हैं या फिर इनमें से कम ज्यादा एक दो भी आपको समझ में आ रहे हैं, तो वो दो तीन जो है वो नहीं समझ में आ रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि वो उतना पुद्गल नहीं है। 100% वो पुद्गल है यदि आपको एक भी समझ में आ रहा है। हवा में हमें एक समझ में आ रहा है, इसका मतलब वो 100% पुद्गल है। अब इसके हिसाब से पानी पुद्गल है कि नहीं है? हाँ बिल्कुल है, पुद्गल द्रव्य तो है ही। कैसे पता पड़ा आपको पानी पुद्गल है? क्योंकि उसमें कुछ सारे लक्षण दिखाई दे रहे हैं। पानी तो दिखाई देता है। स्पर्श भी है। पानी दिखाई दे रहा है, सामने से दिखाई दे रहा है, मतलब वो पुद्गल के दो। ठीक है, नींबू, नींबू भी हो सकता नींबू, अच्छा। पानी में जीव भी तो मानते हैं। वो अलग विषय है। अभी वो अलग विषय है। छना वाला विषय है। अभी छना हुआ पानी की बात हो रही है, छना हुआ। अभी वो विषय अलग है। ठीक है, जीवाणु की नहीं, वो मोटा-मोटी हो रही बात। अभी आपको जो भी जीव भी दिखाई दे रहे हैं, जैसे मान लो आप सभी दिखाई दे रहे हैं, तो ये जो दिखाई दे रहा है ये कौन है? ये पुद्गल ही तो है हमारा, ये शरीर। ये जो शरीर है, ये शरीर क्या है? ये पुद्गल है। अच्छा, इसको अपन सूंघेंगे तो इसमें से कोई स्मेल आएगी कि नहीं आएगी? ये पुद्गल ही तो है जो दिख रहा है। इसको आप छू सकते हो कि नहीं छू सकते? तो इसमें स्पर्श गुण है। हाँ, स्पर्श, रस, इसको आप देख सकते हो कि नहीं देख सकते? तो वर्ण गुण हुआ। इसकी कोई स्मेल भी है, इसका मतलब कौन सा गुण हुआ? वर्ण है, और स्मेल भी है। गंध गुण। इसका स्मेल है कि नहीं है? तो गंध गुण हुआ। और इसको टेस्ट करोगे तो कुछ स्वाद आएगा कि नहीं आएगा? तो इसका मतलब ये कौन सा द्रव्य हो गया? वर्ण गुण है तो पुद्गल है। हाँ, दिख रहा है तो बस, जो भी दिख रहा है। ठीक है ना? अब डायरेक्ट ये चीज लगाओ, जो दिखाई दे रहा है वो पुद्गल है। तो फिर जीव द्रव्य दिखाई दे रहा है, उनका क्या करें? कि जीव द्रव्य में भी जो दिखाई दे रहा है वो पुद्गल है। एक्चुअल में वो जीव द्रव्य नहीं है, क्योंकि जीव द्रव्य जो होता है वो दिखाई नहीं देता है।
बात समझ में आई? जो कुछ भी दिखाई दे रहा है डायरेक्ट आप लगाओ कौन सा द्रव्य? पुद्गल। ठीक है, तो हम सब कौन है? जीव प्लस पुद्गल। अब यहाँ बाधा है, इसके लिए अपन बाद में देखेंगे। ठीक है, ये जो शरीर है, नहीं आत्मा पुद्गल नहीं, आत्मा एक अलग चीज। हाँ हाँ, ठीक है ना। अच्छा, आत्मा, आत्मा में स्पर्श पाया जाता है, आप छू सकते हो आत्मा को? आत्मा में कोई हल्का भारी पना है, ठंडा गर्म पना है? अच्छा, आत्मा, आत्मा की कोई स्मेल होती है? आत्मा दिखाई देती है? अभी तक देखा ही नहीं, तो कोई भी क्वालिटी तो पता ही नहीं। तो ये क्वालिटी पाई नहीं जा रही ना उसमें। हमने हाँ, हमने जो चीज देखी है, स्पर्श रस गंध वर्ण, सुनिए सुनिए, स्पर्श रस गंध वर्ण जहां पाया जाए वो पुद्गल है। अब आत्मा चूंकि इसमें स्पर्श रस गंध वर्ण नहीं पाए जाते, इसका मतलब वो कोई अलग जाति का द्रव्य, वो पुद्गल जाति का द्रव्य नहीं है। उसकी बात अपन बाद में करेंगे। अभी तो जिनमें स्पर्श रस गंध वर्ण पाया जाता है, ऐसे अपन पुद्गल की बात कर रहे हैं। ठीक है, अब मुझे बताइए, ये जो वाइब्रेशन है ये कौन सा द्रव्य है? कैसे? क्योंकि फील होती है, फील होती है, इट मीन्स फील होती है, मतलब उसमें स्पर्श गुण है। स्पर्श गुण के कारण हम वो चेक करते हैं। ठीक है ना। ये तरंगे जो हैं, तरंगे कौन सा द्रव्य है? हाँ, वो भी कौन सा द्रव्य है? क्योंकि वो मशीन में वो चीज आ जाती है। ठीक है ना, इसलिए वो पुद्गल है। और पुद्गल में स्पर्श गुण जो होता है वो छूना, तो इसको छुआ तभी तो इसमें नेटवर्क आए। यदि छूते ही नेटवर्क कहाँ से पकड़ता? अपन कहते हैं ना, हाँ अपन कहते हैं ना कि नेटवर्क पकड़ रहा है। आप नेटवर्क एरिया में, उसका मतलब क्या होता है? आपके फोन में नेटवर्क है, नेटवर्क है इसका मतलब उसमें घुसा दिए क्या? वो नेटवर्क से कनेक्ट है। अब कनेक्ट है इसका मतलब छुआ हुआ है, और छुआ हुआ है इसका मतलब उसमें कौन सा गुण है? स्पर्श गुण है, तभी तो वो छू पा रहा है। जिसमें भी छूने का गुण है मतलब वो स्पर्श गुण हुआ, और स्पर्श गुण इट मीन्स कौन सा द्रव्य हो गया? पुद्गल द्रव्य हो गया। अच्छा, बिजली कौन सा द्रव्य है? अब बताइए, शब्द भी स्पर्श गुण हो गया, कनेक्शन हो गया, कनेक्ट हो गया। शब्द भी, ठीक है, शब्द कौन सा द्रव्य है? पुद्गल द्रव्य। पुद्गल द्रव्य। अच्छा, शब्द में चार में से कौन सा गुण है? ये है शब्द में कितने गुण पाए जाते हैं? बोलने का भी तो है। ये तो हम बोलते हैं, कान का सब्जेक्ट हो गया। चार में तो नहीं आया, स्पर्श गंध वर्ण में नहीं आया, स्पर्श रस गंध वर्ण में नहीं आया। सोचिए और सोचिए। ध्वनि जैसे तरंगे आई स्पर्श में, तो ध्वनि ने छुआ हमारे को। शब्द भी तो ध्वनि ने हमको छुआ तब हमें, हाँ ये भी बात है, ध्वनि ने हमको छुआ, शब्द स्पर्श भी हुआ। नहीं तो फिर वही स्पर्श गुण आ गया, वही वाइब्रेशन। बात समझ में आ रही है? अरे भैया, अभी जैसा आपने बताया, शब्द ने कान को टच किया ना, तभी तो आपको पता पड़ा। तो शब्द मतलब कौन सा गुण हो गया? स्पर्श गुण। और स्पर्श गुण होने से कौन सा द्रव्य हो गया? पुद्गल द्रव्य। तो कितने गुण पाए जाएंगे शब्द में? स्पर्श आ गया, इसका मतलब चारों ही गुण हैं। चारों मतलब अनंत ही गुण हैं। कोई दिख रहा कोई नहीं दिख हाँ, ये अलग चीज है कि शब्द में जो रस को कैसे टेस्ट करेंगे शब्द को? मैं यही तो बोल रहा हूँ, शब्द में स्पर्श जिसमें स्पर्श गुण है इसका मतलब, या फिर जिसमें रस गुण है, ये तो हमें मुख्यतः से दिखाई दे रहे हैं। बाकी जो गुण है वो हमें दिखाई नहीं दे रहे, क्योंकि हमारी कैपेसिटी उतनी नहीं है। हमारी कैपेसिटी नहीं है। बात समझ में आई? पाए तो उसमें सारी ही चीजें पाई जा रही। ठीक है, ऐसे आप हर चीज में अप्लाई करने की कोशिश करना कि कौन कौन पुद्गल द्रव्य है। जो दिख रहा है हर एक चीज को क्योंकि उसने कानों को छुआ। हाँ, रस का क्या बताया आपने? रस का
रस एक्चुअल में हमारी कैपेसिटी के बाहर है, उसको पहचानना। के बाहर है वो। शब्द में हम रस को पहचान नहीं पाते है वैसे है। चारों गुण पाएंगे हम। जैसे हाँ, मतलब अपन ने ये चीज देखी ना, क्योंकि ये लक्षण है, स्पर्श रस गंध वर्ण लक्षण होने के कारण ये 100% चारों चीजें उसमें पाई ही जाएंगी, तभी वो पुद्गल कहलाएगा। एक मेन होता है, उससे पकड़ लेते अब हमें कुछ मेन चीज दिखाई दे रही है चार में से, अब यदि एक चीज भी दिखाई दे रही है, इट मीन्स आप समझ जाओ उसमें चारों चीजें। अब कुछ दिखाई दे रही है, कुछ समझ में नहीं आ रही है, वो एक अलग विषय है, ठीक है ना। बहुत सारी चीजें होती हैं हमें आंखों से दिखाई देती हैं, तो वो तो हम समझ लेते हैं कि है, पर बहुत सारी चीजें ऐसी जो आंखों से दिखाई नहीं देती हैं। आप माइक्रोस्कोप से वो छोटे जो जीव होते हैं, बैक्टीरिया होते हैं, पानी में हमको निकालना वो होते हैं कि नहीं होते? आलू में हमें कभी नहीं आलू दिखते के हैं। आलू को अभी थोड़ा साइड भी कर दे, आलू के तो माइक्रोस्कोप से दिखते होंगे कि नहीं मुझे पता भी नहीं है, ठीक है ना, दिख जाते हैं। चलो दिखते हैं तो अच्छी बात है, फिर तो आप छोड़ सकते हो अलग वो समझ में नहीं आते। हाँ, अभी हाँ, अभी तो हम एक वो लें, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, ये होते हैं कि नहीं होते? कि साहब हम तो नहीं मानते, कि आप मानो चाहे नहीं मानो, आपकी आंखों से नहीं देख सकते, इसका मतलब ये नहीं कि नहीं होते। यदि आप सूक्ष्म दृष्टि से देखोगे तो आपको दिखाई देंगे। सोलर सिस्टम में जो तारे चांद तारे अपन को कितने नहीं हाँ। दिख रहे, लेकिन देखो हाँ। यदि हमने मशीनों की सहायता से देखा तो हमें दिख गए, ठीक है ना, साइंटिस्टों ने देखा तो हमें दिख गए, हमने उनकी बात को प्रूफ कर लिया। दूर बैठ कितनी चीजें जो हमें अभी दिखाई नहीं दे रही, लेकिन ये हाँ। थोड़ी नहीं कि वो है नहीं है। तो अस्तित्व तो है ही ना। बात समझ में आई ना। तो बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो हमें दिखाई नहीं देती, पर वो मशीनों के माध्यम से पकड़ में आती तो हमने मान ली। बहुत सारी चीजें ऐसी भी जो मशीनों से ही पकड़ में नहीं आती, फिर भी होती हैं, फिर भी है। मतलब उनमें भी वर्ण है, पर वो हमें माइक्रोस्कोप से दिखाई नहीं दे रही। वहां तक पहुंच नहीं नहीं, अभी आप समझे नहीं। देखिए अभी जो सुनिए, हाँ वही चीज कह रहा हूँ मैं। जैसे माइक्रोस्कोप में पहले देखने की कैपेसिटी कम होती थी, तो वो कम देख पाता था, पर वो देखता था जो आंखों से नहीं दिखता है, पर उसकी कैपेसिटी बढ़ती गई तो और सूक्ष्म चीजें भी आने लगनी सामने। तो ऐसी भी तो चीजें होंगी जो अभी की सूक्ष्म दृष्टि से पकड़ में नहीं आती है, फिर भी होती है। बात समझ में आई ना। तो हमें वो चीज पकड़ में नहीं आ रही है, तो उनमें भी तो वर्ण गुण है। हम जैसे जैसे मशीनों के माध्यम से आगे बढ़ते जाएंगे तो वो चीज दिखाई देने लगेंगी, पर दिखाई नहीं दे रही, इट मींस उनमें वर्ण गुण नहीं, ये नहीं है। बात समझ में आ रही है। हमारी लिमिटेशन है। अब जिनमें वर्ण गुण है, ये तो आंखों से हमें केवल वर्ण गुण दिखाई दिया, बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो वर्ण गुण के नाम पर हमें दिखाई नहीं देती हैं, जैसे हवा। अब वहां पे हमें वो दिखाई नहीं देगी, आप कितनी सूक्ष्म से चले जाओ नहीं दिखाई देगी आपको, क्योंकि वो स्पर्शन इंद्रिय का विषय है। बात समझ में आई ना। मुझे एक क्वेश्चन आया है, जैसे ये टेबल है, ये पुतगल है, लेकिन ये 2-3 पुतगलों से बना हुआ है, जैसे हाँ। कील हो गई, लकड़ी हो गई, तो फिर मतलब अभी इसकी चर्चा अपन करने वाले हैं आगे। हाँ, अभी तो इसके अपन गुणों की बात कर रहे हैं। बहुत चीजें एकदम से दिमाग में आ जाती हैं। अभी या तो आप प्रश्न लिख लो उस चीज को कि ये चीज क्या होगी, क्योंकि इसके उत्तर सारे आगे आने वाले हैं, ठीक है। अभी इतना समझ में आया कि जो दिखाई दे रहा है वो कौन सा द्रव्य है, पुद्गल द्रव्य। और दिखाई दे रहा है इट मीन्स कौन कौन से गुण और भी हैं उसमें, स्पर्श रस गंध वर्ण, ये चारों ही चीजें उसमें हैं, चाहे दिखाई दे चाहे नहीं दिखाई दे। अब दूसरी चीज अपनी ये थी दिखाई देने के अलावा कि यदि किसी में स्पर्श गुण मुख्यता से है तो इसका मतलब ये नहीं है कि बाकी 3 नहीं है, बाकी 3 भी उसमें 100% पाए जा रहे हैं। वो हमारे ज्ञान का विषय नहीं बन पा रहे, हमारे ज्ञान में नहीं आ पा रहे, पर एक भी है इसका मतलब चारों हैं, और चारों हैं इट मीन्स वो कौन सा द्रव्य है, वो पुद्गल द्रव्य। ये पुद्गल द्रव्य की पहचान का चिन्ह है, ठीक है। अब अपन बात कर रहे थे शब्द की। शब्द में हमने कौन सा गुण देख लिया, स्पर्श गुण देख लिया, क्योंकि वो कान पे टकराते हैं, ठीक है। अब कान पे नहीं भी टकराए तो आपने देखा है साउंड जब बजता है तो उसका जो वो होता है वो वाइब्रेशन करता है। वो वाइब्रेशन क्यों कर रहा है,
वाइब्रेशन क्यों कर रहा है वो? तरंगे हैं ना तरंगे वो। हैं उसकी। क्योंकि वो टच करके ही है। हाँ, स्पर्श गुण क्योंकि वो उसमें स्पर्श गुण है, वो टच हो रहा है। बात समझ में आई ना? जाके वो स्ट्राइक करती है ना। हाँ, आपने देखा होगा बहुत बड़े बड़े जो स्पीकर्स होते हैं ना, हाँ, वो पास से- कांच को तोड़ देते हैं। हाँ, कैसे तोड़ देते हैं? क्योंकि उनके अंदर इतनी शक्ति है कि उसकी स्ट्रॉन्ग वाइब्रेशन हम्म। इतनी स्ट्रॉन्ग है कि वो टच करते ही पीछे तो टूट जाता है। वाइब्रेशन मतलब उसमें इतना टच है। हाँ, जैसे अपन गेट अपन को खोलना हो, अब हाथ से नहीं खुल रहा हो तो अपन क्या करते हैं? धक्का देते हैं। और तेज धक्का देते हैं, लात से उसको खोलने की कोशिश करते हैं, क्योंकि हाथ में इतनी पावर नहीं है, लात में और ज्यादा पावर है, तो लात से खोलने। अब शब्द में कितनी पावर होगी? पावर मतलब उसमें कितना टच वो होगा कि उसने कांच को भी फोड़ दिया। तो इसका मतलब कौन सा गुण समझ में आया? स्पर्श गुण। ठीक है ना, इसलिए शब्द को अलग से नहीं लिया, इसीलिए शब्द गुण स्पर्श गुण में समाहित है। क्योंकि स्पर्श में आई है ना, समाहित हो ही गया, इसलिए उसको नहीं लिया। इसलिए उसको अलग से भी नहीं लिया। और ये जैसे 5 अपने इंद्रियों के 5 कर्म का भी आता है, तो इसमें क्या आएगा? पुद्गल हो गया ना? नहीं आ गया, हाँ, तो 4 ही हो गई। 4 मुख्य रूप से हैं, 5 ही रहेंगी। 5 इंद्रियां हैं। वो पुद्गल के लक्षण। अभी तो अपन पुद्गल के लक्षण की बात कर रहे हैं, इंद्रियों की बात नहीं कर रहे। इंद्रियां तो 5 हैं, हाँ, ठीक है ना। पुद्गल के 4 गुण मुख्य रूप से हैं, स्पर्श, रस, गंध, वर्ण। नहीं, मतलब कि ये आंटी कहना चाह रही कि किसी भी पुद्गल में कर्ण से कनेक्टेड कुछ नहीं है। हाँ। नहीं है ना, शब्द है, शब्द है, और वो लेकिन स्पर्श में आ गया। पर वो शब्द स्पर्श में आ ही चुका है ना। कर्ण से क्या है? कर्ण से क्या रिलेटेड है? शब्द शब्द जो भी ध्वनि है, जो भी तरंगे आप पा रहे स्पर्श में ही आ गया। वो स्पर्श में इंक्लूड हो चुका है। 4 हो गए। पर अपन ने अपन ने जो है, पांचवी इंद्रिय उसमें इंक्लूड हो जाती है। हाँ, वही तो पूछने इसके लगी। लक्षण 4 ही होते हैं। 4 बात समझ में आई ना। अगर हम ये देखें गंध, जैसे स्पर्श शब्द गुण की लेकिन कानों पे स्पर्श होता है शब्द की ध्वनि का, तो हमें सुनाई देता है, ठीक है ना। तो ऐसे तो हम गंध में भी कि नाक पे स्पर्श हुआ जो बिल्कुल है, सही है। तो फिर उसे हम अलग क्यों लेंगे? मैं वो भी इसलिए स्पर्श गुण हो गया। इसलिए तो मैं बता रहा हूँ, वो भी चूंकि जैसे कान पे शब्द टच कर रहे हैं, हाँ, ऐसे ही स्पर्श यहाँ पर भी कर रहा है, हाँ। स्मेल। हाँ। आप कोई भी चीज का टेस्ट लोगे तो उसको तो स्पर्श वो भी touch ही करोगे, हो रहा है ना, ठीक है ना। तो पर स्पर्श तो मुख्य गुण हो गया सब मैं वही चीज बता रहा हूँ, ये एक अलग चीज है। मेन जो चीज है लक्षण हम देख रहे थे। लक्षण मतलब जो 100% केवल उसी में पाया जाए। बात समझ में आ रही है? और शब्द तो गुण इसलिए नहीं क्योंकि उसके अंदर समाहित नहीं है, वो किसी के स्पर्श से हमको समझ आ रहा है जब हाँ। वो बोल रहा है। ठीक है ना, वो हर समय नहीं है। हाँ। ये 4 गुण आपको हर समय रहेंगे। उसका टेस्ट है, उसका वो है, हर समय। एक्चुअल में ये है गुण, और शब्द जो है वो पर्याय है, वो बदल जाती है। इसलिए यहाँ पर अपन ने नहीं लिया, पर्याय है, ठीक है। मेन कारण उसका ये है, अभी उसकी बात बाद में करेंगे, ये कौन सी द्रव्य पता गुण चलेगा अभी से- पर्याय। ठीक है, जब जिस लेवल पे जब जो टॉपिक वो जो बदलता हिसाब से रहता है change ना। करते हैं। ठीक है। तो हमारे भी प्रयास की पर्याय है। तो फर्क ही अभी रहती है। अभी अपन फिर से नर्सरी पे आ जाते हैं, ठीक है ना। हाँ, ठीक है। क्वेश्चन हाई लेवल के पूछ लेते हैं। नहीं नहीं ठीक है, बस जिज्ञासा होगी तो उसी से तो निकलेगा सब कुछ। अपन बात कर रहे हैं गुणों की जो 100% उसमें पाए जाए, ठीक है। अब शब्द जो है वो हर समय नहीं है ना, पर स्पर्श रसगंध वर्ण है वो हर समय है, हर समय है। और शब्द पहले ही स्पर्श में आ चुका तो अलग से क्यों ले। तो फिर रस और गंध भी तो है हर समय, मतलब वो भी स्पर्श में आ गई है। तो वो अपन ने अलग से इसलिए लिया क्योंकि 4 गुण मुख्य रूप से हैं और ये हमेशा पाए जाते हैं, और ये 4 गुण विशिष्ट गुण हैं, अलग से यूनिक है। यूनिक है एकदम। ये केवल और केवल पुद्गल में ही पाए जाते हैं और किसी में नहीं पाए जाते। बात समझ में आई? तो 4 की बात हुई अपनी, कौन कौन से गुण हुए? स्पर्श, रस, गंध, वर्ण, ठीक है। ये 4 गुण इसमें पाए जाए वो क्या है? पुद्गल। अब इसमें जो दिखाई देता है वो मतलब वर्ण लक्षण वर्ण। नहीं, जो दिखाई देता है वो कौन सा द्रव्य है? वो वर्ण गुण। और द्रव्य कौन सा हुआ? वो पुद्गल द्रव्य। अब दिखाई दे रहा है, इट मीन्स उसमें बाकी की सारे गुण चीजें आ गई हैं, ठीक है ना। अब यदि हम बात करें
ये जो बिजली है, अब बिजली ना तो हमें दिखाई दे रही है, ना उसका कोई टेस्ट है, ना उसकी कोई गंध है, लेकिन स्पर्श कनेक्शन हो रहा है इसलिए पर उसमें स्पर्श है। अब स्पर्श है इसका मतलब उसमें कितने गुण पाए जा रहे हैं? उसमें चारों ही हैं, और चारों ही इट मीन्स उसमें अनंत गुण है। अनंत गुण है इट मीन्स वो कौन सा द्रव्य हो गया? पुद्गल द्रव्य हो गया। बात समझ में आई? इतनी चीज क्लियर? ये जहां पर एक गुण होता है वहां पर चारों ही गुण पाए जाते हैं, और जहां चारों गुण है वो कौन सा द्रव्य है? पुद्गल द्रव्य है। इतनी बात अपनी हुई है। अब आप ये सोचिएगा स्पर्श रस गंध वर्ण क्या होता है? ठीक है, ये होमवर्क है। क्या होते हैं ये सब, क्या चीजें हैं? हाँ, इसका एक्चुअल मीनिंग आप खोजने की कोशिश करना। अपन ने अभी नॉर्मल देख लिया जो स्पर्श हो रहा है, Actual में क्या है? हाँ ठीक है ना। और दूसरा प्रश्न मेरा, क्योंकि एक्चुअल मतलब अभी आप समझे नहीं, नींबू में रस गुण है कि नहीं है, और चौक में रसगुण है कि नहीं है? दोनों में है। ये आप चौक में है, नींबू में नहीं है, क्योंकि नींबू में दूसरा द्रव्य है जिसमें है। नहीं, अपन वो पुद्गल है, देखो, सुनिए सुनिए सुनिए, जूस में है रसगुण। नहीं, रस मतलब क्या होता है? रस मतलब क्या होता है? मोटा मोटी दोनों पुद्गल है, इसलिए दोनों में जो रस गुण है। नहीं, अभी ये होमवर्क के लिए है। ये है चौक में जो चीज ले लो जो दिख रही है वो द्रव्य है, और उसमें गुण देख लो वो सारे मतलब वो पुद्गल है। नहीं, हो सकता है मैं सुनिए सुनिए, पुद्गल है। मेरा तो ये दो प्रश्न मैंने आपको दिए हैं, फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ। स्पर्श रस गंध वर्ण, ये एग्जैक्टली क्या है? लक्षण ठीक है, हाँ, पुद्गल के लक्षण है। इनके बारे में आप थोड़ा सा पढ़ के आइएगा। और दूसरा, नींबू में ज़्यादा रस है या फिर चौक में ज़्यादा रस है, ये आप पता करके आइए। टेस्ट करो तो बराबर ही होगा, उसका अपना होगा, उसका अपना होगा। नहीं, ये पता करके आइएगा। वैसे अपनी क्लास में सारी बातें आ चुकी पढ़ा हैं। तो आपने नहीं, सोचिएगा। सोच के आना। देखो, नींबू में ज़्यादा, नींबू में ज़्यादा रस है या चौक में है, दोनों में बराबर। ठीक है, या फिर हीरे में ज़्यादा रस है। हीरे में, हीरा 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 ले लो या सोना ले लो। नहीं, गीला नहीं, हीरा 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 या सोना ले लो, कोई भी। तीन चीजें हो गई। एक को हो गया, अपना एक नींबू हो गया, दूसरा चौक हो गई, और तीसरा कोई भी मेटल। ठीक है, मेटल में, हाँ ठीक है। इन तीनों में से टेस्ट किस में ज़्यादा है, किस में कम है, ये चीज़ आप पता करिएगा। ठीक है, और क्या गुण है? पक्का? हाँ, मेटल वगैरह में कितना गुण है? कितना रस है? लक्षण 4 है। लक्षण उसके 4 हैं, और रस की मैंने बात करी कि किस में कितना ज़्यादा रस है, वो आप पता करके आइएगा। ठीक है, चलिए। चलिए। हाँ। बात